हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपका 4 नंबर चैप्टर चल रहा था, है ना, भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, इसके पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे हुआ, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हुआ, उसका कारण क्या था, यहाँ तक आप पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, है ना। इसमें बताया गया था कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था 1930 में कब शुरू हुआ, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि इस आंदोलन का प्रसार कैसे कैसे हुआ, है ना, नमक सत्याग्रह का प्रसार कैसे हुआ। जैसे इसमें बताया था आपको पिछले वीडियो में, है ना, कि गांधी जी जब, है ना, लॉर्ड इरविन के पास गए अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के, है ना, तो लॉर्ड इरविन उनकी मांगों को मांगने से मतलब मानने से इनकार कर दिया, उनसे मतलब, है ना, सुनना तो दूर, उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया, है ना। तब जाकर मजबूर होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा शुरू किया था। ठीक है, और यहाँ से गांधी जी लगभग 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू करते हैं और 24 दिन की यात्रा के बाद, है ना, 5 अप्रैल 1930, कितने दिनों, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को, है ना, मतलब समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक सत्याग्रह का, है ना, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि हर जगह नमक कानून का उल्लंघन करना है, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, छात्र स्कूल का कॉलेजों का बहिष्कार करें, है ना, महिलाएं शराब की दुकानों के आगे धरना दें। ठीक है, उसके बाद क्या था कि वकील अपना अदालत छोड़ें, है ना। और सबसे बड़ा बात था गांधी जी इसमें जो अपना सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र जो गांधी जी का था, अहिंसा और सत्याग्रह, है ना। इस आंदोलन में अहिंसा और सत्याग्रह को सर्वोपरि रखा गया था। तो आप यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना, कैसे कैसे मतलब, है ना, असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, है ना, असहयोग आंदोलन, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कैसे हुआ। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, यहाँ तक तो पढ़ ही चुके थे। आज पढ़ना है नमक सत्याग्रह का प्रसार। देखिए, चूँकि जब गांधी जी दांडी पहुँचते हैं, है ना, जब वहाँ पे दांडी पहुँचते हैं 5 अप्रैल 1930 को, और जब 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे समुद्र के पानी से जब नमक बनाते हैं, नमक बनाकर जब नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, है ना, तो हर देश के हर हिस्से में जहाँ जहाँ समुद्री इलाका है ना, अब वहाँ होगा क्या, चूँकि देखिए गांधी जी उस समय के, है ना, महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण नेता इन्हीं का है, गांधी जी का था, है ना। गांधी जी के सारे पूरा भारत मतलब आंदोलन के लिए तैयार हो जाता था एक आह्वान पे। ठीक है, तो यहीं से जब गांधी जी, मैंने सब लोग जब रेडियो के माध्यम से पहले ये सब चलता था, जब पता चला कि, है ना, कि वहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन किया गया है, तो देश में जहाँ जहाँ समुद्री इलाका था या है ना, सभी क्षेत्रों में समुद्र के पानी से नमक बना करके वहाँ के स्थानीय नेता लोग जो भी थे, है ना, वहाँ के स्थानीय नेता वहाँ पे जाते हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और मतलब नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो इसका दो कारण बना। एक तो गांधी जी को सपोर्ट करना और पहला अंग्रेज सरकार को विरोध करना। पहला जो हो गया, है ना, एक तो आपका गांधी जी को सपोर्ट में है, माने नमक कानून का उल्लंघन अगर हर जगह हो रहा है तो सब लोग गांधी जी के सपोर्ट में, समर्थन में है। दूसरा, अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए तैयार है, पूरे तरीके से आंदोलन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो तमिलनाडु में तंजौर, है ना, तंजौर के समुद्री तट पे सी राजा गोपालाचारी, है ना, वहाँ पे इन्होंने मतलब नमक यात्रा किया। ठीक है, मालाबार, केरल के मालाबार तट पे, है ना, पुथानूर ने नमक यात्रा की। पेशावर में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, खान अब्दुल गफ़ार खान, है ना, खान अब्दुल गफ़ार खान वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार करते हैं। उनको पश्चिमोत्तर भारत का सीमांत गांधी या, है ना, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखिए, पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, पूछेगा, है ना, कि सीमांत गांधी या बादशाह खान। सीमांत गांधी यानी पश्चिमोत्तर भारत का सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो कौन है है ना, खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ़ार खान को, खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी यानी छोटा गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको बादशाह खान भी कहा गया, है ना, इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता था। बादशाह खान भी कहा जाता था। ठीक है, देखिए, तो कहा जाता है, सुनिए ध्यान से,
कि इन्होंने एक स्वयंसेवी संगठन में स्थापना किया, जिसका नाम रखे थे लाल कुर्ती, है ना। ये भी याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ़ार खान, यानी कि इन्होंने लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवी संगठन का स्थापना किया था। स्वयंसेवी संगठन का स्थापना किया था। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ़ार खान के बारे में मुख्यतः यही बात याद रखना है आपको कि इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और ये पश्चिमोत्तर भारत के थे। तो हर जगह, यानी कहने का मतलब है ना, नमक सत्याग्रह में हर जगह पे जाके, बंगाल में हर जगह जहाँ जहाँ समुद्र था सब जगह नमक कानून का उल्लंघन किया गया। वहाँ के स्थानीय नेता जो भी थे, है ना, सब जा करके, जैसे मणिपुर नागालैंड में रानी गेंडालियो, है ना, फिर यहाँ पे सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, बहुत सारे जो नेता थे, सब लोग इस कानून का सहारा लेते, सबको लोग इसको दमन करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, चूँकि बिहार में तो कोई समुद्र है ही नहीं, है ना, तो बिहार में समुद्र तट तो था नहीं, लेकिन समुद्र तट यहाँ नहीं था, लेकिन समुद्र तट नहीं होने के कारण यहाँ पे चौकीदारी कर का विरोध किया गया, है ना। उसमें बिहार में चलता था चौकीदारी कर, तो चौकीदारी कर का विरोध किया गया था सिवान जिले से, बिहार के सिवान जिले से, है ना, यहाँ से चौकीदारी कर का विरोध शुरू किया गया। और इसका नेतृत्व किए थे गंगा प्रसाद राय। कौन किए थे? गंगा प्रसाद राय किए थे, है ना। ये आंदोलन भागलपुर, गया, मोकामा, बाढ़, मोकामा, बड़रहिया, बेगूसराय सभी क्षेत्रों में हुआ, है ना। और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही छपरा में जेल कैदियों ने, मतलब, है ना, वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ सरकार जो वस्त्र उनको देता था पहनने के लिए, वो भी पहनने से इनकार कर दिए लोग। माने बाहर तो छोड़िए, जेल में भी लोग समर्थन में हैं, है ना। तो बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? सिवान जिले से। किसके नेतृत्व में? तो गंगा प्रसाद राय। तो याद रखिएगा, बिहार में चौकीदारी कर का विरोध सिवान जिले से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ? सिवान जिले से शुरू हुआ। किनके नेतृत्व में? तो गंगा प्रसाद राय, है ना। नेतृत्वकर्ता कौन हुए? नेतृत्व किए थे गंगा प्रसाद राय। इसके बाद आपका गया, मोकामा, बेगूसराय, है ना, बड़रहिया सब जगह शुरू किया गया, है ना। छपरा में जेल कैदियों ने, है ना, वस्त्रों को त्याग कर हड़ताल किया, है ना। विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया गया। मैंने इसमें पटना में जिला की स्त्रियों में भी, मतलब स्त्री लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी। और इसका नेतृत्व किए थे श्री हसन इमाम, है ना, जिसे विंध्यासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। फिर गया में चंद्रावती देवी, गया में चौकीदारी कर का विरोध किए थे। कौन? चंद्रावती देवी। तो इन्होंने, मतलब, बिहार में, है ना, संपूर्ण भारत में सत्याग्रह का विरोध, नमक सत्याग्रह का विरोध किया जा रहा था, नमक कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। तो बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया जा रहा था। मैंने हर तरीके से अंग्रेज सरकार को जैसे विरोध करना वैसे कीजिए, ठीक है। अब सुनिएगा, अब जब आंदोलन का स्वरूप जब बढ़ने लगा, चूँकि देखिए आंदोलन 1930 में तो शुरू हुआ, है ना, लेकिन बहुत कम समय में आंदोलन बहुत ज़्यादा आगे चल गया था, बहुत सफल होने लगा था, है ना। हर देश के हर कोने कोने में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, बिहार में चौकीदारी कर विरोध किया गया, है ना। तो अंग्रेज़ सरकार, है ना, अंग्रेज़ सरकार थोड़ा सा, मतलब, मुलायम होने लगे यहाँ से। अंग्रेज़ सरकार को लगा कि अगर अब गांधी से वार्ता नहीं करें, है ना, शायद हो सकता है कि लोग ज़्यादा दबाव दे दें, है ना। मतलब जनता बेकाबू हो रहा है धीरे धीरे, है ना। जहाँ गांधी जा रहे हैं वहाँ पे एकदम भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। इसी कारण से अब जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे इस समय, लॉर्ड इरविन, है ना, तो लॉर्ड इरविन गांधी जी को निमंत्रण देते हैं कि आइए हम आपके साथ, है ना, समझौता वार्ता करने के लिए तैयार हैं और आपके हम 11 सूत्री मांगों को रखने के लिए भी तैयार हैं, है ना। तो गांधी जी, मतलब, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से मजबूर होकर के लॉर्ड इरविन, है ना, गांधी जी को बुलाते हैं। कहाँ? दिल्ली में। मतलब गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करना पड़ा, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, है ना। कब हुआ? 5 मार्च 1931, है ना। देखिए अभी अप्रैल 1930 से आंदोलन शुरू हो रहा है, अभी साल भी नहीं हुआ था, है ना। लेकिन उससे पहले ही लॉर्ड इरविन सतर्क हो गए कि अब समझौता वार्ता करना पड़ेगा। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली में एक समझौता होता है ना। इसे हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है।
है ना। यह समझौता किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तो यहाँ से है ना गांधी जी के साथ वार्ता हुआ और गांधी जी को मना लिया गया कि अब द्वितीय गोल में सबने भाग लीजिए, जो लंदन में हो रहा था, है ना। लेकिन जब वहाँ पे गांधी जाते हैं तो वहाँ पे कोई बात बनता नहीं, सहमति बना नहीं, वहाँ से निराश वापस लौट गए, है ना। और फिर से यहाँ पे आकर फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए गांधी जी। और लेकिन इस बार वैसा धार या उत्साह नहीं था। देखिए 1930 में जो गांधी शुरू किए थे, 1931 में तो आंदोलन दब गया, मतलब समझौता के बाद। लेकिन जब गांधी जी द्वितीय गोल में सम्मेलन से वहाँ से आए, जब उनका कोई बात माना नहीं गया वहाँ पे, तो गांधी जी फिर से आंदोलन शुरू किए थे। लेकिन इस बार उतना उत्साह जनता में था नहीं दोबारा। इसी कारण से 1934 में, ये भी याद रखिएगा, गांधी जी ने 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, तो यही पूछा क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कब ले लिया गया? तो 1934 में। शुरू कब हुआ? 1930 में, है ना। बीच में मतलब गांधी जी द्वितीय गोल में सम्मेलन भाग लेने गए थे वहाँ पे अंग्रेज सरकार के अनुरोध पे, लेकिन वहाँ पे कोई बात बना नहीं, ठीक है। इस कारण से मतलब आंदोलन खत्म हो गया। अब देखिए इसमें आगे पढ़ना है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। देखिए अब इसमें पढ़ना आपको है सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, यानी कि इस आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुए हैं, ठीक है। देखिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ कि इस आंदोलन में, है ना, अपने सामाजिक आधार का विस्तार किया, यानी कि इसमें महिलाओं की भागीदारी, है ना, मजदूर वर्ग की भागीदारी, है ना, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अशिक्षित लोगों का भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि इस आंदोलन में सभी वर्गों की भागीदारी देखी गई। इस आंदोलन में पहला हम क्या लिख सकते हैं, है ना, कि इस आंदोलन ने, है ना, मतलब सामाजिक आधार को विस्तार किया, सामाजिक आधार को विस्तार किया। इसके बाद कि दूसरा काम क्या हुआ कि इस आंदोलन में महिलाओं का भूमिका बहुत ज़्यादा देखा गया, है ना। समाज में नया वर्ग जो था, जो अंग्रेज सरकार के समर्थन में थे पहले, अब वो लोग भी समाज में, मतलब वो लोग भी अंग्रेज सरकार को विरोध में आ गए, मैंने अंग्रेज सरकार का सब लोग विरोध करने लगे। तीसरा, इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है ना। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है, विशेष स्थान भी कह सकते हैं, विशेष महत्व रखता है, ठीक है। तीसरा कि इस आंदोलन के तहत जो था, है ना, ब्रिटिश सरकार पहली बार, है ना, इस आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से समानता के आधार बातचीत किया, ठीक है, कह सकते हैं पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की। जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि इस आंदोलन के द्वारा, है ना, 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था, है ना। इस आंदोलन का मुख्य परिणाम, इस आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या रहा, है ना, 1935 ईस्वी का, है ना, भारत शासन अधिनियम, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। आप समझ रहे हैं, है ना। एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं, पांचों कम से कम पढ़ लीजिए कि, है ना, इस आंदोलन ने श्रमिक और कृषकों को भी प्रभावित किया। श्रमिक और, है ना, ऐसे लिखिए, श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। तो 5 ठीक ठाक है, ऐसा बाकी सब सुना देते हैं आपको। देखिए
तो इसका जो मुख्य परिणाम आपका क्या है, सबसे पहला इस आंदोलन ने राष्ट्र के सामाजिक आधार का विस्तार किया। दूसरा, इस आंदोलन में हर वर्ग में है ना अंग्रेजों के प्रति विरोध का भावना आ गया। इस आंदोलन में महिलाओं का स्थान बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ना। महिलाओं को पहली बार प्रभावी भूमिका में देखा गया। हर जगह अंग्रेजी वस्तु, अंग्रेजी विचारों का, अंग्रेजी स्कूलों का विरोध किया गया, है ना। और सबसे बड़ा बात इसमें कि पहली बार ब्रिटिश सरकार है ना कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत किया इस आंदोलन के दौरान। गांधी से वार्ता हुआ था उस समय। इस आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या निकला, 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। यानी भारत में शासन अधिनियम लाने के लिए मतलब 1935 का पारित किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 का। इस आंदोलन ने श्रमिक और कृषक आंदोलन को प्रभावित किया, ठीक है। और हर तरीके से मतलब कहने का मतलब है सब जगह मतलब है ना आंदोलन आयात पे, निर्यात पे, सब मैंने पूरा सब चीज़ को प्रभावित किया, निर्यात, आयात, व्यापार, सब चीज़ को, ठीक है। तो ये मुख्यतः आपका 5 परिणाम है, बाकी आपको इसमें बता ही दिए, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 18 के बाद है ना, इसके बीच में असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, बीच बीच में अभी देखिए अगले दिन पढ़ेंगे किसान आंदोलन बिहार में, ठीक है, खेड़ा, ये सब आंदोलन पढ़ेंगे। तो इस बीच में 1914 के बाद कहा जाता है कि बिहार में आंदोलन की गति काफ़ी तेज़ हुआ, है ना। मजदूर, किसान सब लोगों ने एक नए राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए तैयार हुए लोग, है ना। कृषकों में असंतोष का भावना था अंग्रेजों के प्रति, सब आंदोलन में दिखाया गया, है ना। और हर तरीके से अंग्रेज सरकार को विरोध करने का प्रयास किया गया। तो मुख्यतः जो आपका 2 आंदोलन था, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। और आपको अगले वीडियो में है ना इसमें किसान आंदोलन, बिहार में चंपारण आंदोलन कैसे हुआ, किसान आंदोलन कैसे हुआ, खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह आपको अगले दिन बताया जाएगा, ठीक है।